नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। आज चौधरी अजीत सिंह की 13वीं है और इसी बीच पे इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। और कई सवाल हैं। हिसार के अंदर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जो है आंसू गैस के गोले वहां पर बरसाए गए थे। और जगबीर नेताजी हैं और पिछले दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसान जो झंडा है वो थामा था। जगबीर जी, अजीत सिंह की आज 13वीं है और क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? ये सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा दुख व्यतीत करता हूँ कि ऐसे समय में जब किसान नेता की ज़रूरत थी, वो हमारा साथ छोड़कर इस कोरोना की बीमारी ने हमसे छीन लिया। मुझे उस बात का बहुत बड़ा दुख है। चौधरी अजीत सिंह एक सच्चे किसान नेता थे। उनके पिताजी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनके सुपुत्र हैं। उन्होंने तो कभी किसान का काम ही नहीं किया चौधरी चरण सिंह की तरह। और फिर भी उसने अपनी नौकरी छोड़कर अमेरिका के अंदर जब यहाँ भारत में आए और एक बात चली थी उस टाइम पर कि भाई अजीत सिंह क्या करेगा, तो आप उनसे कैसे प्रभावित हुए? वो यूपी के थे, आप हरियाणा से थे। इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि मैं चौधरी चरण सिंह को अपना राजनीति आदर्श मानता हूँ और उन्हीं के पदचिन्हों से मुझे राजनीति का शौक प्राप्त हुआ और उन्हीं के नाम से मैं राजनीति करता हूँ। एक दूसरा, अजीत सिंह कंप्यूटर इंजीनियर थे, वो कंप्यूटर के निर्माता हैं। जब 1984 में इंदिरा जी की डेथ के बाद राजीव जी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो ये कहा करते भी अभी ये गांव-गांव में स्कूल में कंप्यूटर लाएगा। उसकी तुलना में अजीत सिंह से करता था कि अजीत यूँ तो लियावेगा तो वो मर्दोर बनाने वाला ही रहा। तो अजीत सिंह एक सच्चे किसान नेता थे, हमारे समाज के सच्चे नेता थे। उसने जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनी भारत में, तो वो देश के उद्योग मंत्री बनाए गए। उन्हें सबसे पहले किसान की समस्या का समाधान ये किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसान की अगली फसल आ जाती, पिछला उसका गन्ना खत्म नहीं होता। अजीत सिंह ने इतने उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतने शुगर मिल लगाए कि आज किसान का टाइम पर गन्ना खत्म हो जाता है। और किसान इसीलिए उसको आज किसान याद करके दुख मानता है कि भाई हमारा एक बीच से हमारा एक रहनुमा, हमारा नुमाइंदा जो हमारी हर बात की लड़ाई लड़ता था दिल्ली के अंदर बैठ कर, वो हमसे छिन गया। इसलिए हमें उसका दुख है। दूसरी बार फिर वो नरसिम्हा राव की सरकार में बने, तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह के नाम से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री थे वो, तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह के नाम से एयरपोर्ट का नाम रखा, जिससे सदा चौधरी चरण सिंह का नाम चलता रहेगा। तीसरा, जब वो अटल जी की सरकार में आज जो किसान के मैं जैसा मुझे भी जानकारी है कि सरकार किसी की भी हो केंद्र में, उनका मंत्री बनना तय था। केंद्र में मंत्री बनते थे वो। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जब भी केंद्र की सरकार में गए तो उन्होंने किसान के लिए गए, वो अपने लिए नहीं गए। नहीं, कोई ना कोई मंत्री जरूर बनते थे। हाँ, मंत्री बनते थे, लेकिन किसान के लिए बनते थे। वो गरीब जनता के लिए बनते थे, देहात के लिए बनते थे। जब अटल जी की सरकार में कृषि मंत्री बने, आज कृषि मंत्री जो किसान के पास क्रेडिट कार्ड है, जो आज 1 किले के अंदर किसान को ट्रैक्टर मिल जाता है बगैर किसी सिक्योरिटी के, जो आज किसान को ट्रैक्टर मिल रहा है, वो चौधरी अजीत सिंह की देन है। क्योंकि जो वो देश के कृषि मंत्री थे, तो उन्होंने जयपुर के अंदर एक बयान दिया था कि भाई किसान 8 किले में ट्रैक्टर मिला है, शहर में एक छोटी ही दुकान पे 1 करोड़ रुपया लोन, इतना बड़ा अन्याय। तो अनदेखा अजीत सिंह ने, ये जो संघ वाले हैं, इनने मिल मिलाकर ने अटल जी पर दबाव डाल दिया और उनका रिजाइन करा दिया। 3-4 दिन के बाद अपने राजनाथ सिंह को कृषि मंत्री बना के, जो वो कृषि पॉलिसी बनाई थी अजीत सिंह ने, वो नुकी सप्लाई कर दी। और आज जो किसान के पास है वो चौधरी अजीत सिंह की देन है, बीजेपी की देन नहीं है। एक बात। दूसरा, पहले जो बच्चे शहीद होते थे हमारे, उनके लत्ते कपड़े आ करते, कुछ नहीं आ करता। सबसे पहले इस देश के अंदर डिफेंस मिनिस्टर थे अपने मुलायम सिंह जी यादव, गोडा की सरकार में। एक सुभाष नाम का कैप्टन लड़का था इसका, पंचकुले का, वो शहीद हो गया था सीमा पे। उसकी अर्थी खुद मुलायम सिंह जी लाए और पंचकुला मान को सुना, अपने आप कंधा देकर उनको अग्नि दी थी। उसके बाद ये सिलसिला चालू हो गया। HD देवगौड़ा की सरकार थी उस टाइम। हाँ, HD देवगौड़ा की सरकार थी। फिर यूँ वो सरकार टूट गई, अटल जी की सरकार है कि कारगिल युद्ध हो गया ना, ज़्यादा हमारे हरियाणा, पंजाब के, राजस्थान के बच्चे शहीद हो गए और यूँ नाम चल गया भाई अटल जी ने नहीं करा, उसका असलियत में मुलायम सिंह था उसका। 2 दिन पहले किसानों के साथ में हिसार के अंदर जो लाठीचार्ज किया गया, तमाम तस्वीरें निकल के सामने आई, कैसे देखते हो आप उसको? देखिए, पहली तो बात यह है कि आज से लगभग 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने 27
व्यायामशाला का उद्घाटन किया था, चंडीगढ़ में बैठ कर किया था। शुभारंभ किया। शुभारंभ उद्घाटन किया था। हाँ, इलेक्शन से कुछ दिन पहले। तो इसको भी चंडीगढ़ बैठ में कर देंगे। और कौन सा यू जो ये कोविड के जो हॉस्पिटल बने हैं, जितने भी बेड के जड़े भी बने हैं, कौन सा इंटा के बन गए थे, ये परमानेंट हैं या तो अस्थाई हैं। कोविड जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। इसका क्या उद्घाटन था? मुख्यमंत्री जी को काम तो अच्छी बात है, उन्होंने ये बनवाए, तो मैं उसका तो धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। लेकिन उसका उद्घाटन करना कौन सा इसमें जरूरी था? जब सारे हरियाणा में आग लगी हुई है, सारे देश में किसान की आग बढ़ी हुई है, उस आग पर घी डालना मुख्यमंत्री का काम थोड़ा ही था ये। इसलिए मैं इस कांड की भर्त्सना करता हूं और मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने केंद्र में जाकर अपने हरियाणा प्रदेश के हालात बताए। कल की बात कर रहे हो आप, जैसे अमित शाह से मिले थे, मुलाकात उसी के ऊपर मैं जैसे देखा मुझे, तो मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वो केंद्र सरकार पर दबाव डालाए, किसान का हक दिलाए और इन कानूनों को खत्म कराए। देश बसा नहीं, देश उजड़ने में कोई कसर नहीं। आप लोगों ने पानीपत के अंदर भी टोल जाम किया था। मुख्यमंत्री का जो काफिले की जो गाड़ियां थी उसको रोका गया आपके द्वारा। डर नहीं लगता? डर किस बात का? किसान के लिए जो काम हमने, किसान की जो आवाज बुलंद करनी है, डरना किसका? और मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के अंदर वो भी रुकती गाड़ी। कानून तो सबके बराबर है। अभी इस कानून के ऊपर ही बात है। जो जब उन्होंने इस हार के अंदर धारा 144 लगा रखी थी, तो मुख्यमंत्री अकेले आकर चले गए, हमने अपने काफिले लेकर। इतना देश इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? चुपचाप आए देख कर जो कोई पानीपत में करके चले गए। ये डंडोरा पीट कर यू मानस मरवा कर, यहाँ जवान भी मर गए, किसान भी मर गए। जवान भी किसान के, किसान भी जवान के। मतलब जानबूझ के किसान और जवान को आमने सामने किया दिया। करना चाहिए था ये। कितने लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, कुछ जानकारी पता चल रही है? देखो, मुझे इसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं, मैं बिना जानकारी के मैं बोलता भी नहीं कभी, क्योंकि मैं झूठी राजनीति कभी पसंद नहीं करता। इसलिए झूठ की राजनीति तो बीजेपी को छोड़ा। ये कहते कुछ और करते कुछ, इसलिए मैंने बीजेपी को छोड़ दिया। तो ये जगबीर नेताजी थे, पानीपत से किसान नेता हैं और किसान का झंडा इन्होंने थाम लिया है और लगातार किसानों की आवाज़ जो है ये बुलंद कर रहे हैं। और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस है, जो अजीत सिंह चौधरी अजीत सिंह है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और अच्छा खासा नाम है उनका उत्तर प्रदेश के अंदर। उनके बीच में जो उनकी जो राजनीति से प्रभावित होकर इन्होंने कुछ अपने सवालों के, इन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।